जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 मई 2026 को बीजेपी पहली बार बंगाल में भी अपनी सरकार बनाने में सफल होता है और बीजेपी सफल होने के बाद अपना सीएम बनाता है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को। ये वही शुभेंदु अधिकारी है जो ममता बनर्जी को सीएम रहते दो दो बार विधानसभा चुनाव में हराया था, 2021 और 2026 में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बनते ही उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी सरकार कोई भी फैसला लेने में पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए कानून व्यवस्था से लेकर नए नीतियों तक एक के बाद एक बीजेपी के बड़े फैसलों ने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहला अहम फैसला कि साल 2021 की चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार को सरकारी नौकरी या आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार इन मामलों की दोबारा जांच कराने और पीड़ित परिवारों को पूरी कानूनी सहायता देने के लिए भी तैयार है। दूसरा कि महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा 1 जून से ही राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाएगा। तीसरा कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में नीला सफेद रंग बंगाल की पहचान बन गया था, क्योंकि सरकारी दफ्तर, फ्लाईओवर, रेलिंग, बस स्टैंड, सड़क किनारे की दीवारें, मतलब हर जगह इसी रंग में रंगी गई थी। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में निजी इमारतों को भी नीला सफेद रंग कराने पर टैक्स में छूट देने जैसी योजनाएं शुरू की थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही अब हर जगह नीले सफेद रंग की जगह पीला सफेद रंग दिखाई देने वाला है। चौथा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आवेदन की उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। पांचवा की केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो पूरी तरह बंगाल में लागू होंगे। छठवां की सरकार ने गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कहीं भी गोहत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है। और सातवां कि अब राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए सीमावर्ती जिलों, रेलवे स्टेशनों और कई इलाकों में दस्तावेज की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी तरह और भी कई सारे बदलाव अब आने वाले समय में आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना आप लोग।